स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम एनएसएस के राज्य स्तरीय कैंप में आए हुए हैं, जहां पर ये विश्राम का समय, लेकिन बच्चे इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि कल एक कार्यक्रम है और शिक्षा मंत्री जी यहां पर आ रहे हैं मुख्य अतिथि बनकर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। तो उसकी तैयारी इस वक्त बच्चे कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इधर लड़के और उधर लड़कियाँ अभ्यास कर रही हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका स्वागत करना है, उसकी तैयारी में इस वक्त हमारे ये बच्चे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे भाई किस प्रकार से कैंप में क्या कुछ गतिविधि उनके द्वारा की गई, कैसा ये कैंप जो है उनको लग रहा है। देख सकते हैं इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं। इस तरफ अगर गर्ल बॉयज़ अभ्यास कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े हैं तो कुछ सेलेक्टेड सी गर्ल्स ये अभ्यास में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं उनसे हम ज़रा बात करेंगे। ग्रुप लीडर से ही बात करते हैं। तो क्या कुछ अभ्यास इस वक्त कराया जा रहा है आपको, आपके द्वारा? सर हमारे द्वारा सर एनएसएस की परेड कराई जा रही है सर। कल हमारे यहाँ पर जो है मंत्री जी आएंगे, जी स्वागत के लिए हम जो है एक छोटा सा जो अपनी परेड है वो रखना चाहते हैं, और अपने जो भी हमारे साथी है, मेरे दोस्त हैं, उनके द्वारा सर हम एनएसएस की पावर दिखाना चाहते हैं कि एनएसएस क्या है। जी 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 चलिए, तो एनएसएस के अंदर पावर दिखा देंगे। तो कुल मिलाकर कैंप कैसा लग रहा है आपको? क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा। क्या कुछ सीखा अब तक? आपसे सर बहुत कुछ सीखा जी। क्या बोलना, क्या नाम है आपका? सर गौरव। गौरव जी बताइए, क्या कुछ सीखने को अब तक मौका मिला आपको? यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जैसे कहाँ से है आप? सर कुरुक्षेत्र से। तो क्या कुछ सीखा, कोई एक दो बात बताएं जिससे अच्छा लगी आपको? डिसिप्लिन, सेल्फ इंडिपेंडेंट। जी हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? निखिल जी बताओ, क्या कुछ सीखने का मौका मिला? अरे यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। जब पहले दिन आए तब तो यहाँ मन नहीं लगा, पर अब आपकी बातें सुनकर, सभी अध्यापकों की बातें सुनकर बहुत यहाँ मन लग रहा है, और यहीं ऐसा जी कर रहा भी है और दिन का बढ़ जाए। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर हमने यहाँ पे टाइम पे काम करना कैसे सीखा है, और हमने सुबह सुबह योगा करनी चाहिए वगैरह, मतलब टाइम पे खाना खाना चाहिए, सब कुछ। जी, और कौन क्या नाम आपका? नमित सर। नमित बताओ। नमित जी, सर ने हमें कराटे करना सिखाया, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं वो भी सिखाया गया। जी 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 चलिए बताओ जी। मेरा नाम ध्रुव और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। हमने यहाँ पर सीखा है कि एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, और कैंप में कैसे, मतलब बहुत नई नई चीज़ें सीखी हमने। जी, हमको यहाँ पे ये सिखाया गया कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रोटीन है, और यहाँ पे हमको योगा सवेरे हमें काम। चलिए, योगा के साथ और भी बहुत सी एक्टिविटी। हाँ जी, हमें यहाँ पर अनुशासन सर्वोपरि ऐसा करते हुए। चलिए अब गर्ल्स की तरफ चलते हैं। हाँ लीडर साहब, क्या कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? कल के लिए परेड की तैयारी करवाई जा रही है। हाँ, अब लड़कियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं तो अच्छा लगेगा? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी तैयारी है आपकी? तो कैसा लगा कैंप में? कहाँ से है आप? कुरुक्षेत्र वाली बच्चे बोल रहे हैं। तो कैसा लगा, अब तक क्या कुछ सीखने का मौका मिला है? सर यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। एक तो ये वैसे भी धार्मिक स्थान है, और एनएसएस तो अब झाड़ू तक सीमित नहीं रह गया है। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी चीजें और सीखने को मिल रही है, जैसे टाइम पे समय से उठना, और बाकी हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है जी। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा है। चलिए बेटी एक मिनट जरा भी देखते हैं, क्या नाम है आपका? पलक कहाँ से आई? यमुनानगर से। क्या कुछ सीखने का मौका मिला अभी तक? सर हमें बहुत कुछ सीखने का मिला आज यहाँ पे, मतलब कि परेड भी सीखी है, और मतलब कि योगा, सुबह योगा होती है। पहले हम सोचते थे कि सिर्फ एनएसएस यूनिट जो है सिर्फ हमसे कोई काम कराना, बट अब हमें पता चला है कि बहुत कुछ सीख पाते हैं मतलब। जी जी, और कौन बताएगा? हाँ जी बेटे बोलो, ऊंचा जरा, ऊंची आवाज में। इससे हमें गेम के माध्यम से अनेक चीजें सीखने के लिए मिली है। खेल में बहुत कुछ सीख लिया जी। क्या नाम है? मेरा नाम स्नेहा है। हाँ। हम कुरुक्षेत्र से हैं। हमें यहाँ पर एनएनएस कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुबह हम उठ के योगा करते हैं, योगा के बाद हम बहुत कुछ एक्टिविटी करवाते हैं हमारे सर। बहुत कुछ हम यहाँ सीखने को मिल रहा है, कैसे स्वच्छ रखें हम अपने आसपास। चलिए कुमकुम जी, ग्रुप लीडर गर्ल्स है ये जी, क्या कुछ सीखा अब तक? अभी तक हमने अनुशासन और टाइम को कैसे करना है, सदुपयोग करना है, पानी की वेस्टेज ना करें, बहुत कुछ सीखा है। और आज सभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। परेड है कल के लिए, हमारे यहाँ पर मेहमान आए, शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी पूरी है, बढ़िया है, प्रैक्टिस है। चलिए कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस। चलिए सर बताइए जरा। चलिए, नॉट मी बट यू, इस प्रकार से एक मोटो का प्रदर्शन किया जी। देख सकते हैं इस वक्त तैयारी में है हमारी ये बालिकाएं, जो इस कैंप का हिस्सा है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अम्बाला से ये विद्यार्थी है। चलिए अब बढ़ते हैं कैंप के दूसरे हिस्से की तरफ, पंडाल की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर भी महफिल जमी हुई है।
और अनुज सर और नेत्रपाल जी बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। टोलियाँ बनी हुई है और कुछ बच्चे अभ्यास में लगे हुए हैं। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर भी बैठे हैं, कोई ना कोई चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो चलिए कैंप प्रभारी से बात करते हैं। अनुज सर, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ करना चाहेंगे, कैसी तैयारी है कल के लिए? कैंप की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। सभी कार्यक्रम अधिकारी अनथक प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हमने थोड़ा सा चाय का ब्रेक किया था, लेकिन इसके ब्रेक के दौरान सभी अधिकारी और सभी स्वयंसेवक अलग अलग टुकड़ियों में, कोई मार्च की प्रैक्टिस कर रहा, कोई गीत की प्रैक्टिस कर रहा, कोई कल की मीटिंग करके प्रोग्राम बना रहा है। ये देखिए बच्चे बराबर में बैठे हैं। जी। ये भी कल की मीटिंग करके तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो तैयारी तो बहुत अच्छी है और परमात्मा ने तो सिखलाई बहुत अच्छी हो रही है। नहीं, हम नहीं सिखा रहे जी, बच्चे हमें सिखा रहे हैं। बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, हम नहीं सिखा सकते इन्हें। बहुत कर्मठ और बहुत योग्य बच्चे। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को, खासतौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को और हमारे प्यारे हरदिल अजीज पुराने साथी, पुराने मार्गदर्शक शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हरियाणा राज्य को, खासतौर पर एनएसएस में अकेला हरियाणा राज्य है जिसने स्कूली स्तर पर एनएसएस की इन गतिविधियों के लिए बजट का एलोकेशन किया है। और कंवरपाल जी ने ही पहले 2 करोड़ का और फिर 3 करोड़ पे साल का बजट सैंक्शन किया, जिस बजट के कारण हमारे जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के और एडवेंचर कैंप लगने शुरू हुए। और हमें उम्मीद है कि जो हमारी देखिए, हमारी तो हालत ये है कि हम एक फलदार पेड़ के नीचे बैठे हुए पथिक हैं, तो हम पेड़ को हिलाते रहते हैं, उसमें फल गिरते रहते हैं। जी। और कंवरपाल जी हमारे लिए वो फलदार पेड़ है। हमें लगता है कि शायद कल को हमें 2-4 फल और भी हमारी झोली में टपकाते जाएंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि और अधिक से अधिक अच्छा आप प्रदर्शन कर सके। जी नेत्रपाल जी, कैसी तैयारी चल रही है कल के? आप तो बहुत व्यवस्था प्रमुख हैं, पूरे कैंप को संभाल रखे आपने। जी सर, कैंप की बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। सभी कार्यक्रम अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और साथ में जो भी स्वयं सेवक आए हुए हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में हम बांटा हुआ है, ताकि जो कैंप है वो पूर्ण रूप से सही ढंग से व्यवस्थित रूप से चल सके। यानी सिखलाई जो चल रही है आप पूरे संतुष्ट हैं उससे? जी बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रपाल जी। नेत्रपाल जी व्यवस्था प्रमुख है, भोजन की पूरी व्यवस्था देखते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कुछ अभ्यास कर रहे हैं, तो बच्चे कुछ खेल रही है। क्या कुछ चल रहा है बताओ जरा, 1 मिनट ज़रा। गेम चल रही है। इस गेम में क्या होता है सर? इस गेम में पॉइंट्स हैं जी, जैसे कि 10 पे गिरेंगे तो 10 पॉइंट मिलेंगे, 20 पे गिरेंगे तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे, 50 पे गिरेंगे तो 50 पॉइंट्स। तो इस खेल से क्या कुछ सीखने को मौका मिलता है हमें? सर इससे तो एक चीज़ ये है कि हमारा निशाना बनता है और सर ऑब्जर्वेशन और बाकी जो खेल से पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं बच्चे खेल रहे। कहाँ से आप? कौन जिले से? पंचकुला से। आप? यमुनानगर। ये पंचकुला सर। अम्बाला यमुनानगर। पंचकुला सर। ये पंचकुला और अम्बाला यमुना। आपका? पंचकुला सर। जी पंचकुला की संख्या ज़्यादा है इसमें। इस ग्रुप में खेल में लगे हुए देख सके, निशानेबाजी खेल है और खेल में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए चलते हैं किसी और हिस्से की तरफ, देखते हैं क्या कुछ गतिविधि चल रही है। देख सकते हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का ये विशाल मंदिर, और उसी के प्रांगण में ये समसेवक बंधु जो है पिछले कुछ दिनों से विभिन्न गतिविधियों को जो है अंजाम दे रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और तैयारी चल रही है क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने कल कार्यक्रम में दोपहर बाद यहाँ पर आगमन करना है और इसकी तैयारी में ये लगे हुए हैं अलग अलग टोली में, क्योंकि इस टाइम चाय का ब्रेक था और चाय पीकर ये समसेवक जो है इस वक्त अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ताकि कल अच्छे से अभ्यास करके अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। तो कल भी एक्टिविटी जो होगी उसको हम कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो ये कैंप एनएसएस का कैंप है, नेशनल सर्विस स्कीम कपाल मोचन के इस पवित्र स्थल पर ये राज्य स्तरीय कैंप लगा है, जिसमें अनेक ज़िले से 200 से अधिक संख्या में समसेवक यहाँ पर आए हुए हैं जो विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये थी एनएसएस कैंप से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।